मच्छरदानी का कवच लग जाएगा। शेर छोड़ो, मक्खी मच्छर भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। वो भगवान विष्णु के भक्त बनो और तुम्हारा कल्याण हो। बोलिए चारुनाथ की जय हो। और सारी चीजें छोड़ दो, कोई बात नहीं, हार जाओ तो हार जाने दो। हर चीज मंजिल, हर मंजिल तुम्हारा रास्ता देखेगी। केवल प्रेम का आधार मन छोड़ो, प्रेम ही सार है दुनिया में, और कोई सार नहीं। राम ने आदर्श बनाया और भगवान कृष्ण ने प्रेम को ही एक अपना पैगाम दिया है। प्रेम सार है दुनिया में और कोई सार नहीं। और प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है। प्रेम तो बहन और भैया में होता है, प्रेम माता पिता में होता है, प्रेम भक्त भगवान में होता है, और प्रेम गुरु और शिष्य में होता है, प्रेम जीव जंतु में होता है, और प्रेम दानव मानव में होता है। प्रेम एक ऐसा आदर्श है कि वो जर्रा जर्रा में है। इसलिए भगवान ने कहा है कि प्रेम करना सीखो, मैं पत्थर से भी निकल आऊंगा। प्रेम करना सीखो, खंबे से भी निकलूंगा। और प्रेम करना सीखो तो जिसमें से चाहोगे उसी में से मैं प्रकट हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, इसका मतलब है भाव नहीं है, इसका मतलब है भगवान आया है आप देख नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रेम की कमी है। प्रेम अथाह सैलाब लाइए और भाव का दरवाजा खोलिए, भाव का दरवाजा खोल करके और प्रेम के हाथ बढ़ाइए। भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, दर्शन मिलेंगे और कल्याण होगा। आज घटघट बासी जी का जन्मदिन है, और जन्मदिन है भक्त जिस रूप से और जिस भाव से देखेंगे। आज घटघट बासी जी और भगवान विष्णु कई भक्तों में अलग अलग रूपों से उन्हें दर्शन दे करके कल्याण करेंगे। और मैं तो चाहता हूँ, आप तो मेरा परिवार है, आपको बार बार उठाता हूँ, बार बार आपको जगा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बढ़ते हैं तो लोग परिवार में घुस करके बेकार हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। आगे बढ़ाइए मंजिल। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सबको भगवान विष्णु के बीच में खड़ा कर दूं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के दर्शन करा करके और उनका दोनों का हाथ तुम्हारे सिर पर रख दूं और तुम्हारे सारे संकट हटा करके और सारे संसार की दौलत तुम्हारे बीच में ला करके और तुम्हारा कल्याण कर दूं। लेकिन मैं क्या करूं, तुम मेरा साथ नहीं देते, आप मेरा साथ नहीं देते, और जैसे बढ़ते हैं तब तक परिवार खींच लेता है। आप जरा से भैंस दूधते रहिए, उसके लालच में रुक जाते हैं, और धान कटने को उसके लालच में रुक जाते हैं। आप चिंता मत करो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक सज्जन थे और सेवा कर रहे थे, और धान कटने को थे, धान कटने को थे, और सेवादार ने उन्हें फोन किया, भैया सत्संग है, सेवा के लिए आ जाओ। कहने लगे हमारे धान कट रहे हैं, हम तो मुश्किल आ पाएंगे। अच्छा, तुम्हारे धान कट रहे हैं, मुश्किल आओगे। अब वहीं थोड़ी दूरी पर घटघट बासी जी सुन रहे और ठीक है धान काट लो, अगर तुम्हारे बस में है तो काटो, काटो धान काटो। अरे सत्संग हुआ, प्रचार हुआ, सत्संग चल रहा है, और जहाँ सत्संग है वहाँ एक बूंद पानी ना है, और जहाँ जिनके धान काट रहे घल्ला रहे उनका धान सब पानी में तैरते फिर रहे हैं, पानी 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 पानी। कहीं एक एक पुरा एक एक मुठा पूरे खेत में पकड़े, फिर वो धान ले जाओ घरे, ले जाओ। जब तुम गुरु से और भगवान से भी बढ़ करके काम करोगे, आदेश का पालन करो और
और तुम्हारा धान का तिनका भी खेत में से कोई नहीं ले जा सकता। और तुम्हारा धान अगर 10 क्विंटल निकलेगा, अब सेवा करके पहुंचोगे तो उसमें 15 क्विंटल तो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये घटघट बासी जी का आशीर्वाद है। जब आप अपनी मनमानी करोगे तो फिर आप खाली पल्लो लेके खेत में से आओगे तो हमारी क्या कमी है? आप मनमानी कर लो, धान को एक दानो ना मिलो, ना भूसा मिलो, ना धान मिलो, ना प्यार मिलो, धान को प्यार ना मिलो, और लौट करके घर पे आ गए और कह रहे हैं हमारे तो धान सब बह गए। कहने लगे भैया तुम पर धान काट के सेवा ना करी है, काटो धान, इसलिए तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। और देने वाला दे रहा है, देने वाला दे रहा है। और अगर चाहो तो ज्योति फैला के ले लो और घटघट बासी जी के आदेश का पालन करो। सत्संग और दरबार में कभी भी काम कितना भी आ जाए, आंधी भूकंप और तूफान हो, लेकिन फिर भी मत रुको, मत रुको, क्योंकि सत्संग और दरबार आपकी परीक्षा है, आपकी परीक्षा है। अगर बादल देख करके रुक जाओगे तो समस्या तुम्हारी कलाई पकड़ के वहीं पटक लेगी, पटक लेगी, और फिर भले ही चीखो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर आप अपना काम काज छोड़ करके दरबार और सत्संग चले जाओगे तो चिंता मत कीजिए, आपको कोई नुकसान करने वाला उम्मीद करके जाएगा और भी नुकसान करने में निष्फल हो जाएगा। आपका भरपूर देख रेख करके, आपका दूना करके आपके घर आप लौट के जाओगे तब आपकी चीज ज्यों के त्यों मिलेगी, कोई एक किनका उसमें से खिसका नहीं सकता। ये घटघट बासी जी का चैलेंज है। ओम विष्णु हरि घटघट बासी नारायण की जय हो। इसका मतलब है भगवान विष्णु कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि जो भी मानव है वो समस्या स्वयं अपने सिर पर खींच लेता है। जैसे समस्या को छोड़ना ही नहीं चाहता, घटघट बासी जी कह रहे हैं समस्या छोड़ो, और भक्त कह रहे हैं जामे हमें अच्छा लग रहा है, तुम छूटो तो छूट जाओ, सत्संग छूटे तो ठीक है छूट जाए, लेकिन समस्या के बिना हम कैसे रहें? समस्या के बिना नहीं रह सकते। अपने उनसे कुछ हो ना रहे और नियम का पालन करोगे ना तो समझ लिया पूरे जीवन समस्या में लगे। जहाँ मैं घटघट बासी जी को और भगवान को कोई दोष ना है, जैसे करे वैसे भरे, करनी भरनी का मेला है, ये चिड़िया रैन बसेरा है।